Hello bachcho, let us see this question. Two infinite wire carrying current I1, I2 are lying along x and y axis as shown in the figure. Then locus of points where B is 0 is a circle. Locus of point where B is 0 is a line. B decays hyperbolically along a line parallel to the x-axis. B decays hyperbolically along a line parallel to y-axis. सर हमसे बस ये पूछा जा रहा है कि ये करंट कैरिंग वायर है, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, अगर जीरो होगी तो वो किस फैशन में भी होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बी डिकेज हाइपरबॉलिकली अलोंग एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींच दो, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लाइन के अलोंग डीके कर रही है, वो भी हाइपरबॉलिकली, मतलब हाइपरबॉलिक फैशन में वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और सिमिलरली बी डिकेज हाइपरबॉलिकली अलोंग अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की एक लाइन पैरेलल ले लो, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रही है, हाइपरबॉलिकली कम होती जा रही है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है, वेरीफाई करनी है कि कौन सा सही है। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई टू अपॉन एच, वेयर एच इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द वायर। फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बाय द राइट हैंड रूल वी कैन जस्ट फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इस वाले वायर की वजह से देखें बाय द राइट हैंड कर्ल रूल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है और इस साइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। तो ये ब्लैक डिनोट करेगा हमारे इस वाले वायर को, रेड डिनोट करेगा हमारे इस वाले वायर को। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रही है और यहाँ पर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऐसे दो क्वाड्रेंट्स हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या कर रही है, compete कर रही है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। अगर इन दो क्वाड्रेंट्स में देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो रही है। तो यहाँ पर ये जो दो बातें इसने लिखी है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिकेइंग अलोंग एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना। क्यों? क्योंकि अगर एक की वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर दिया, तो दूसरे की वजह से क्या पता इंक्रीज करनी बात शुरू हो जाए, है ना। तो ये तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको निकालना ही बहुत मुश्किल है और हम कुछ इस पर कमेंट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है। इस पैटर्न के हिसाब से यार मुझे ये पता चल रहा है कि इस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन किस फैशन में जीरो होगी, क्या वो सर्कुलर फैशन में जीरो होगी या फिर वो एक लाइन के अलोंग जीरो होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे आसान काम करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, कहीं पर भी एक सर्कल ले लेते हैं, है ना। उसने यही तो कहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इज अ सर्कल। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं चलो सर्कल होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लेंगे। यहाँ पर एक आर्बिट्री पॉइंट हमने लिया, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। अब यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रही है तो दोनों की वजह से, दोनों वायरों की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आपस में क्या होगी, इक्वेट हो जाएगी, है ना। जीरो होने का मतलब क्या है, इक्वेट हो जाएंगी और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को नेगेट कर देंगी। तो पहले वायर की वजह से, इस वायर की वजह से इट विल बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई इंटू 2 अपॉन एच। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, वाई। सिमिलरली दूसरे वाले का कितना है, सेम है, बस एक्स में है। ओके, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को जीरो होना है तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये मीट होनी चाहिए कि हर बार एक्स और वाई सेम हो। अगर हर बार एक्स और वाई सेम होंगे तो हमें पता है कि वो क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। एक्स इक्वल टू वाई की एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, एक्स इक्वल टू वाई की एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो यहाँ पर जो हम सोचकर चल रहे थे कि क्या हमारा आंसर सर्कल हो सकता है, वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि यहीं से हमें आंसर मिल गया कि गिवन कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई। हाँ, अगर ये एक फॉर्मूला बन जाता कुछ ऐसा, सर्कल का फॉर्मूला बन जाता तो हम मान सकते थे, लेकिन सर्कल का फॉर्मूला बना नहीं। तो ये कौन से लोकस है, ये एक स्ट्रेट लाइन का पॉइंट्स है सारे के सारे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोकस ऑफ द पॉइंट वेयर बी इज जीरो इज अ लाइन विच इज स्पेसिफिकली एक्स इक्वल टू वाई लाइन। So the final solution for the following problem is option number 2. Hope you understood well. Best of luck.